हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर अगर आप वीडियो आज से देख रहे हैं तो आपको आज से ही पढ़ना है, यानी कि आपको 15 दिसंबर से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर का आधा चला चुका है, तो दिसंबर के हाफ पूरा जाने के बाद दिसंबर से यानी कि 15 दिसंबर से हमें किस तरीके से पढ़नी है, पढ़ाई करनी कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखो, पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और उस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को अगर हम उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, तभी हम अच्छे नंबर को ला पाएंगे, है ना। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। सो देखो, दिसंबर गया, सपोज को दिसंबर गया, जनवरी, फरवरी, मार्च के एंड में और अप्रैल में तो आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं। मार्च के अंत में, ठीक है, मार्च के आखिरी में से एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे आपके, ये मान लीजिए, और अप्रैल तक एग्ज़ाम होंगे। तो कुल मिला के अगर आपको देखा जाए तो अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। 3 महीने हैं, तो मैं कहूँगा 3 महीने मत गिनो आप, ठीक है। 3 महीने की जगह आप 2.5 महीने लेके चलो तो बेहतर है, लेकिन 3 महीने हैं, यानी कि अभी भी आपके पास 90 दिन के आसपास समय बच रहा है, ठीक है। सो मैं 90 दिन नहीं बोलूँगा, आपको 70 दिन लेके चलने हैं। कितने दिन? 70 दिन का टारगेट आपको रखना है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। क्या पता आपके एग्ज़ाम पहले ही शुरू हो जाए, फरवरी में स्टार्ट हो जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होंगे, लेकिन हम मार्च के एंड तक मान के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी बेटा आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अभी से आप किताब खोलोगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा संकट में है। ऐसा नहीं कि वो पास नहीं होगा, बट मेहनत करेगा तो पास भी हो सकता है और अच्छे नंबर भी ला सकता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि अभी आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई की, आपने पढ़ाई किया होगा और देखो दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के 15 जनवरी तक, ठीक है, 15 जनवरी को मेरा बर्थडे भी होता है, ठीक है। तो 15 जनवरी तक मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, 15 जनवरी तक आपको 100% सिलेबस निपटाना है, ठीक है। आपको अपना सिलेबस अगर आपका निपट चुका है तो अच्छी बात है, आपको पूरा सिलेबस आपका जो भी है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल, सबकी बात कर रहा हूँ। अभी स्ट्रेटेजी की बात करूँगा, मेन चीज़ वो है, वो वीडियो में आने वाला है, पूरा देखो तभी मिलेगा पता। तो सिलेबस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। देखो, आपके साथ वाला दोस्त और आपके टॉपर वाला जो दोस्त है, उसका जब पता है सीक्रेट क्या होता है, उसका सीक्रेट होता है एग्जाम में टॉप करने का, वो होता है रिवीजन, ठीक है। जितना अच्छे से वो रिवाइज करता है, जितनी बार बार रिवीजन करता है, प्रैक्टिस करता है, उसका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है और वो एग्जाम में फोड़ देता है, वो हर बार टॉप करता है। क्योंकि मैं क्लास का टॉपर रहा हूँ अपने टाइम पे, तो मेरा सीक्रेट तो बच्चों यही था कि मैं बहुत ज़्यादा रिवीजन करता था, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने निखर निखर के आएंगे। अगर आपसे कोई चीज़ कुछ पूछ रहा है तो उसे आप बताओ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप जितनी बार बताओगे आपका और मजबूत हो जाएगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हमेशा अगर कोई दोस्त कुछ पूछे तो आपको बताना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एंड में आकर आपको पिछले 5 साल या फिर 10 साल के क्वेश्चन पेपर करने ही करने हैं। पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर करने ही करने हैं, ये सबसे मूल मंत्र है। क्योंकि पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और कौन से क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे आपको कि वो एक क्वेश्चन पिछले 10 साल में 7 बार, 8 बार, 6 बार पूछा गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कर ही लेना है, ठीक है। अब मैं आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी की बात करूंगा, मेन चीज़ अभी से स्टार्ट होगा बच्चों। सबसे पहला काम क्या है, मैथ। देखो, मैथ हर कोई थोड़ा, मैथ, साइंस है ना, ये सब, इंग्लिश थोड़ा बच्चों टफ मानते हैं, खासतौर पर हिंदी मीडियम के बच्चे। तो मैथ को देखो बच्चों क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। आपको कोशिश करनी है, टाइम टेबल की वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको मैं बस स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। रिवीजन करना है, जैसे कि एक चैप्टर को आपको कितने दिन में खत्म करना है, 3 दिन में। बट ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो 15-45 दिन हो जाएंगे, ठीक है। 45 दिन, 15 चैप्टर हैं, लेकिन 15 चैप्टर भी नहीं है क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोरोना के चलते हुए। तो अगर एक चैप्टर को अगर 3 दिन आप रिवीजन करोगे, कब, जनवरी से, 15 जनवरी से दिसंबर तक आप पूरा सिलेबस निपटा लो, जैसे भी ये पढ़ रहे हो। आपको फिर क्या करना है, आपको 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, डेली। आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्रश्नावली, मैथ का आपने क्या किया, प्रश्नावली 1.1 सुबह पढ़ लिया,
2 पैर का प्रश्नावली 1.2 कर लिया, ठीक है। कोशिश करनी है 3 दिन में प्रश्नावली 1.1 आज पूरी रिवाइज कर ली, प्रश्नावली 1.2 कल रिवाइज कर ली, मतलब एक चैप्टर में 4 प्रश्नावली होती है एवरेज, तो 3 दिन में 4 प्रश्नावली आराम से निपट जाती है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैथ ही पढ़ना है, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों में ना सबसे ज़्यादा वीक होता है उनका इंग्लिश। मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ चुका हूँ इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ। मेरे टाइम में भी सारे बच्चों का जो टफ होता है इंग्लिश में आके बहुत ज़्यादा डरते थे। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे ज़्यादा आपको मैं हेल्प की बात बता रहा हूँ, आप डरो मत। सबसे पहले इंग्लिश को भी पढ़ना है, और अब से आपको इंग्लिश में डेली 2 से ढाई घंटे, ठीक है, डेली 2.5 घंटे, क्योंकि अब पढ़ने का समय है, 2 से 2.5 घंटे आपको डेली इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत डर जाते हैं हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं। तो कैसे पढ़ना है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले उसकी हिंदी में पढ़िए कि वो चैप्टर कहना क्या चाहते हैं, उसका कहानी क्या है। कोशिश करनी है आपको, कहाँ छुप गया भाई, आपको कोशिश करनी है कि आप क्या करें, कहानी पढ़ें, कहानी को समझें और उसको हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। देखो मेरी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता था अपने टूटी फूटी शब्दों में। ग्रामर को मत देखो, वो सही हो जाएगा, बस कोशिश करो हिंदी को इंग्लिश में बोलने की, ठीक है। और उसके बाद आपको राइटिंग पोर्शन पर ध्यान देना है। जैसे कि ऐसे आता है तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, तो पिछले क्वेश्चन पर जब देखोगे उनको तैयार करो। कुछ निबंध हो गए, मतलब ऐसे, मतलब निबंध, लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर कैसे लिखा जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाती हैं, नोट्स राइटिंग। फिर जो आपके ग्रामर पोर्शन 10-15 नंबर का आता है उसमें देखो मॉडल ऑक्सिलरी, ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रिपेयर करो। जैसे आज पढ़ने बैठ गए, आज मैं क्या कर लिया, आज मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ ली, आज मैंने पैराग्राफ छाटने वाला देख लिया, आज मैंने नोट मेकिंग सीख लिया। हर दिन का एक टारगेट रखना है कि मुझे आज ऐसा करना है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स रटने नहीं है, बस मैंने वही बोला, पाठ को पढ़ो, स्टोरी को समझो, स्टोरी समझने के बाद हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, इससे भी हो जाते हैं। एग्जाम से पहले एक ट्रिक भी बताऊंगा कि उस ट्रिक को देख के भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा। बट अभी तो फिलहाल पढ़ाई करनी है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। नोट मेकिंग, ऐसे, राइटिंग, इन सब चीज़ों पर मेहनत करनी है, ठीक है। पोयम के हार्डवर्क का मतलब क्या होता है, इस पोयम को किसने लिखा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो हर बार आते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैथमेटिक्स की वीडियो अलग बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साइंस की, इंग्लिश की, सबकी एक वीडियो बना के आपको पता ज़रूर बताऊंगा। बट अभी तो आप पढ़ाई करो, कुछ दिन में ये मैं बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो डेली मैथ को आपको किस तरीके से पढ़ना है, टाइम टेबल की वीडियो नहीं है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। टाइम टेबल की एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, ठीक। और उसके बाद डेली आपको 2.5 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, वो आप पर है कि वो टाइम आप कैसे एडजस्ट कर पाते हो, ठीक। और वो टाइम स्कूल के बाद का है। साइंस भी पढ़नी है आपको। मैथ कब पढ़ो, सबसे पहले जब सुबह उठो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैथ्स रिवाइज करना है। मैथ्स आधा घंटा 15 मिनट पढ़ा, उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है। साइंस पढ़ने के बाद आपको SST पढ़नी है, ठीक है, याद करने वाला सब्जेक्ट। दोपहर के टाइम को आपको मैथ पढ़ना चाहिए, दोपहर के टाइम पे, ठीक है। और शाम के टाइम पे, और जब शाम होता है आप सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रात को आप हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दिन में आप मैथ्स पढ़ें, सुबह आप साइंस पढ़ें, सोशल साइंस पढ़ें, इस तरीके से आप पढ़ें। सोशल साइंस का भी वही है, ठीक है। सोशल साइंस में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर कभी मत रटना, रट के कुछ नहीं पढ़ोगे, आपको समझना है, कहानी की तरह अच्छे से समझो कब क्या हुआ था। कोई डेट अगर स्पेसिफिक है तो उस डेट को याद करो कि इस दिन में ये हुआ था, उसे कॉपी में लिख लो। लेकिन पूरा प्रश्न उत्तर याद नहीं करना है, कितना याद करोगे, याद कभी नहीं होगा। बस सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है उसको समझना है, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से समझो, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेली कोशिश करना है कि डेली एक चैप्टर आपको पढ़ना है, एक चैप्टर आपको अच्छे से समझना है डेली, क्योंकि 4 से 5 किताब है ना, तो डेली एक चैप्टर पढ़ो डेली। उसके बाद हिंदी, क्योंकि सबसे आसान ना हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी लगती है, उसमें भी आपकी वही चीज़ में जो इंग्लिश वाला रूल है वही हिंदी में आता है, बस वो इंग्लिश है वही हिंदी है। अध्याय अच्छे से, स्टोरी पता हो, पोयम पता हो, पोयम के शब्द पता हो, भावार्थ पता हो, ठीक
ठीक है, कोई कविता होती है, किस कविता को किसने लिखा। अगर कोई गद्य वाला चैप्टर है उसको पूरा कहानी पता हो, कहानी अगर अच्छे से पता है तो उस पर जो भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हो। उसके बाद निबंध लेखन, पत्र लिखना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो ग्रामर है पोर्शन है वो उस पर ध्यान लगाओ, तो वो चीज़ करनी है। तो अगर हिंदी आप डेली 1 घंटा भी पढ़ेंगे, डेली 1 घंटा पढ़ना है तो भी आपका मस्त निकल जाएगा। क्योंकि हर एक जो चैप्टर है, हर एक जो चैप्टर बोल रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट इक्वल नंबर कैरी करता है। कोई सब्जेक्ट कम, कोई कम से ज़्यादा नहीं है, सभी को मिला के ही हमारी परसेंटेज निकल के आती है। ठीक, तो अगर मैं बताऊँ तो मैथ को आपको डेली स्कूल टाइम के बाद 3 घंटा तो कम से कम डेली पढ़ना है। ठीक है, साइंस को आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे स्कूल टाइम के बाद 2.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। इंग्लिश को भी मैं बता चुका हूँ 2.5 घंटे पढ़ना है। सोशल साइंस आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं डेली, और हिंदी आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं। ये वो टाइम है स्कूल टाइम के बाद। अगर स्कूल नहीं जाओगे एंड टाइम पे आकर, तो स्कूल टाइम को छोड़कर मैंने ये बोला है। ठीक है, और वो टाइम अब आपको निकालना है। ठीक है, एक सेपरेट एक टाइम टेबल की वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा, जिसके लिंक्स बना दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या पढ़ो बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के बाद जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जब भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जब भी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, जो आप एनसीईआरटी पहले पढ़ो। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर कर लो। ठीक है ना, उसके बाद उस चैप्टर के अगर आपने नोट्स बना रखे हैं यहाँ वहाँ वीडियोस से देखकर, आपके क्लास टीचर से देखकर, उसको पढ़ो। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पेपर है ना, जो आपने मास्टरमाइंड वगैरह जो दुकानों में मिलता है, उसको ज़रूर पढ़ लेना। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे करोगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, वही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।